प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं सभी किसान मतलब जितने भी किसान इस बार 22वीं किस्त के पात्र हैं उन सभी किसानों का स्टेटस चेंज हो चुका है। पेमेंट प्रोसेस कर दिया गया है। एक्टिव प्रोसेस भी यस हो चुका है। आप यहां साफ साफ स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट से स्टेटस को चेक किया है तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस हो चुका है और एक्टिव प्रोसेस भी यस हो चुका है। जितने भी ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपना पेमेंट स्टेटस चेक नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लें क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सरकार की तरफ से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब देश भर के किसानों को सिर्फ इस बात का इंतजार है कि 22वीं किस्त का पैसा कब और कहां से पीएम मोदी जी के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर आप सभी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी की जानकारी देने वाला हूं। अपडेट निकल कर आ चुकी है, डेट कंफर्म हो चुकी है कि कब और कहां से 22वीं किस्त का पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समय बहुत कम बचा हुआ है। अब आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जो डेट मैं आपको बताने वाला हूं, जो समय मैं आपको बताने वाला हूं वो एक अनुमानित डेट है। मेरे द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, एफटीओ प्रोसेस भी यस हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस अब पैसा आने की देरी है। तो वो कौन सा समय होगा और कब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकता है, सरकार की तरफ से इसके बारे में ऑफिशियली जानकारी रिलीज नहीं की गई है। बट उम्मीद यही है कि बहुत जल्द सरकार की तरफ से इसके बारे में जानकारी आप सभी किसानों को प्राप्त हो जाएगी। अगर दोस्तों आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी नई अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको सबसे बाद में देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें भी काफी जरूरत है। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपर्ट लोगों ने कौन सी डेट निकाली है, किस डेट का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट निकल कर आ चुकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट पर। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री किसानों की डिजिटल पहचान है। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में जानकारी दी है कि आप सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। सरकार भी काफी ज्यादा जोर दे रही है किसानों के ऊपर कि फार्मर रजिस्ट्री करवाना ही होगा। अगर आप इस काम को नहीं करवाते हैं तो सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस बार 22वीं किस्त उन सभी किसानों को नहीं मिलेगी, वंचित रह जाएंगे। ये सभी किसान छोड़ दिए जाएंगे जिन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाया है। तो फार्मर रजिस्ट्री करवाना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ में ये भी बता देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर एक महा अभियान चलाया गया था जिसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 जो कि बीत चुकी है। अगर अभी तक आपने अपना फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से करा लीजिए। अब तक किसानों ने लगभग देश भर के 75% किसानों ने अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा ली है और 25% किसान अभी भी बाकी हैं। जितने भी किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं उन सभी किसानों में से 25% किसान अभी भी बाकी हैं जिन्होंने अभी अपना फार्मर रजिस्ट्री का काम कंप्लीट नहीं किया। अब यहाँ पर एक बैड न्यूज ये भी निकल कर आ रही है, जितने भी ऐसे किसान जो 25% किसान बाकी बचे हुए हैं जिन्होंने अपना फार्मर रजिस्ट्री अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो उन सभी किसानों को इस बार 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस बार किस्त को लेकर ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि 9 करोड़ से अधिक किसानों का पैसा मिलने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम 21वीं किस्त के दौरान समथिंग 9.5 करोड़ किसानों को पैसा मिला था और अभी सिर्फ 9 करोड़ से अधिक, यानी मतलब कि कितने किसान अभी कम होंगे और कितने अभी बढ़ेंगे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। सरकार की तरफ से कोई अपडेट आएगी तभी पता चलेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि फार्मर रजिस्ट्री करवाना इसलिए जरूरी है, इसके सरकार ने कुछ फायदे बताए। तो फायदे के बारे में हम जान लेते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्री करवाते हैं तो सबसे पहले यही है कि आप पीएम किसान योजना से जुड़े रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ में सरकार की और कई सारी नई योजनाएं चलती हैं जिससे आप जुड़ते हैं तो उनका भी लाभ फार्मर रजिस्ट्री करवाने से मिलता रहेगा। साथ ही साथ में फसल बीमा, केसीसी और सहायता अनुदान, इस प्रकार जितने भी सरकार की तरफ से योजनाएं निकलती हैं उन सभी योजनाओं में आप
और वो तभी ले पाएंगे जब आपका फार्मर रजिस्ट्री बना हुआ होगा। साथ ही साथ में ये जो फार्मर रजिस्ट्री है, किसानों की डिजिटल पहचान बनेगी। जैसे कि अगर आपको बैंक जाकर केसीसी बनवाना है तो केसीसी बनवाने के लिए आपको बहुत सारे दस्तावेज रेडी करवाने होते हैं, तो वो सब कुछ आपको करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो कब, जब आपके पास किसान रजिस्ट्री होगी। तो इसलिए किसान रजिस्ट्री करवाना आपके लिए काफी जरूरी है। किसान रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री में हो रही है। आप चाहे तो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हो, नहीं तो आप अपने किसी नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर करवा सकते हो। किसान रजिस्ट्री करवाने में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और स्वयं के नाम की जमीन खसरा खतौनी, वो सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाने होते हैं। तो इसीलिए आप सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपने अगर अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, नहीं तो हो सकता है इस बार 22वीं किस्त का पैसा न मिल पाए। अब हम बात करते हैं 22वीं किस्त का पैसा कब और कहां से कितने बजे रिमोट का बटन दबाकर पीएम मोदी जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अनुमानित डेट बताई जा रही है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है 2-3 साल से फरवरी माह में ही पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पैसा 28 फरवरी 2026 तक आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियली डेट जारी नहीं की गई है। जैसे ही सरकार की तरफ से ऑफिशियली डेट जारी की जाएगी तो आपको सबसे पहले सरकारी अपडेट हिंदी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा।